तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग D17 का जो हैकर रैंक का क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हैकर रैंक का यहाँ पे जो टॉपिक है वो यहाँ पे मोर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आज हम लोग और भी ज़्यादा एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ें समझते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे राइट अ कैलकुलेटर क्लास विद अ सिंगल मेथड इंट पावर इंट, ठीक है। तो हमारे पास एक कैलकुलेटर क्लास है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है क्लास कैलकुलेटर नाम से है, ठीक है। क्लास कैलकुलेटर नाम से है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे पावर, जिसमें यहाँ पे दो यहाँ पे पैरामीटर ले रहा है n एंड p, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक इंट, यहाँ पे पावर लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे दो पैरामीटर मतलब इंट n कॉमा इंट p यहाँ पे मेरे पास ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है एंड रिटर्न द इंटीजर रिजल्ट ऑफ n की पावर p इफ आइदर n और p इज पॉजिटिव देन द मेथड मस्ट थ्रो एन एक्सेप्शन विद द मैसेज n एंड p शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट, फिर वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 3 एंड 5 दिया है, ठीक है। 3 एंड 5 का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर 243 आएगा। सेकंड क्या है 2,4, तो मतलब 2 की पावर 4 जब करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे थर्ड है -1 -2। -1 -2 का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये दोनों n और p, अगर ये दोनों यहाँ पे निगेटिव नंबर आते हैं, अगर यहाँ पे ये दोनों निगेटिव नंबर आते हैं या एक भी निगेटिव आता है तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, जो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे n एंड p शुड बी नॉन निगेटिव, ठीक है। शुड बी नॉन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग जो है एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेंगे। यहाँ पे ये देखिए n एंड p शुड बी नॉन निगेटिव। और दूसरा वाला क्या है -1,3, तो -1,3 का मतलब क्या हुआ, ये n हो गया, ये p हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे n तो निगेटिव है, अब जब निगेटिव है तो यहाँ पे यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करवाना है, n एंड p शुड बी नॉन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कोड बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्टर नहीं, कैलकुलेटर नाम से बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास कैलकुलेटर नाम से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, फिर वहाँ पे हैकर रैंक पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास कैलकुलेटर है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक इंट पावर, ठीक है। ये हमें दिया था कि एक पावर नाम से मेथड बनाना है जिसमें कि हमें दो पैरामीटर पास करना है, ये भी मैंने पास कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि ये अपना एक्सेप्शन एक थ्रो करेगा कि अगर यहाँ पे n एंड p निगेटिव आते हैं तो, ठीक है। थ्रोज एक्सेप्शन लिख दिया, ठीक है, इतना आपको लिखना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। चेक क्या करना है कि पहले मैं ये चेक कर लूँ कि n 0 से छोटा तो नहीं है और p 0 से छोटा तो नहीं है। अगर ये दोनों 0 से छोटे हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमें लिखना है थ्रो न्यू एक्सेप्शन। और इसके अंदर दोस्तों हमें लिखना है n एंड p शुड बी नॉन निगेटिव, ठीक है। n एंड p शुड बी नॉन निगेटिव, ठीक है। ये चीज़ें हमें लिखनी है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब इफ़ कंडीशन में अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग एल्स में क्या करेंगे। अब एक चीज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको जो है इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे करली लगाते हैं। इफ़ कंडीशन तो हमारा ये हो गया कि n अगर 0 से छोटा है या फिर p 0 से छोटा है तो हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंट m नाम से, ठीक है। m नाम से वेरिएबल बना दिया और m के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दोस्तों टाइप कास्ट करेंगे math.pow फंक्शन होता है दोस्तों यहाँ पे n, p। अब ये क्या करता है दोस्तों, math.pow फंक्शन क्या करता है, n की पावर p हमें देता है, n की पावर p। अब n की पावर p जो आता है इसका रिटर्न, वो हमेशा डबल रिटर्न करता है। अब दोस्तों जो डबल रिटर्न करता है, मुझे इसको इंट में टाइप कास्ट करवाना है, तो मैंने इंट में टाइप कास्ट करवा के और m में क्या किया, मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है। m में स्टोर करा लिया और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रिटर्न m, बस
इतना सा हमारा कोड था दोस्तों यहाँ पे हैकर रैंक का। ठीक है, तो यहाँ पे हैकर रैंक का क्वेश्चन इतना सा था कि n और p अगर 0 से छोटा है, मतलब कि अगर यहाँ पे -1 आ जाता है और या फिर p की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है, तो -1 तो आ गया, तो यहाँ पे न्यू एक्सेप्शन थ्रो करेगा n and p शुड बी नॉन नेगेटिव। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया है 2,3, फिर यहाँ पे एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स में क्या होगा, m इक्वल टू इंट मैथ डॉट पाव होगा और 2,3 लिखेंगे। 2,3 की वैल्यू कितनी आती है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 आंसर आ जाएगा और 8 क्या होगा, m में स्टोर हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा लेंगे 8 को। ठीक है, तो इतना सा कोड है। अब हम लोग चलते हैं हैकर रैंक की तरफ और वहाँ पे मैं इस कोड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग हैकर रैंक के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्लास कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेथड है इंट पावर इंट कॉमा इंट, जिसमें n and p पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, क्लास कैलकुलेटर नाम से बना दिया और इसके बाद हमारे पास एक मेथड बनाना है, पब्लिक इंट पावर नाम से मेथड बना दिया और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करना है। ठीक है, इंट n कॉमा इंट p और यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों की वैल्यू निगेटिव आती है, थ्रोज यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब दोस्तों इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लोग इफ़ कंडीशन लिखेंगे कि अगर n की वैल्यू 0 से छोटी आती है या फिर p की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थ्रो। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू और p की वैल्यू 0 से कम आती है तो लिखेंगे n and p शुड बी नॉन निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे ला करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन हो गई और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है, वो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट m लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इंट m लिख दिया और m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मैथ डॉट पाव फंक्शन होगा वो डबल रिटर्न करता है, तो उसे इंट में टाइप कास्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ डॉट पाव फंक्शन लिख दिया और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हमें पास करना है n कॉमा p। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पास कर दिया और बाद में हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न करा लेना है m को। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे मेरा इतना सा कोड था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं रन कोड पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मेरा जो सारे टेस्ट केस है वो पास हो चुके हैं, मतलब ये पहला टेस्ट केस यहाँ पे रन किया। आप सबमिट कोड पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि मेरे सारे टेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि मेरे सारे टेस्ट केस पास हो चुके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे 30 डेज ऑफ कोड इन जावा मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल देता हूँ सारी वीडियोज़, तो आप जा करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।